दोस्तों, दुनिया में इंसानी रहस्यों की खोज करते करते आर्कियोलॉजिस्ट कभी कभी ऐसे रहस्यों से टकरा जाते हैं जहां पर उनका सामना गुजरे जमाने की किसी भयानक और डरावनी घटना से हो जाता है। ऐसी खोजों के सबूत सामने आने से हम सभी के सामने पास्ट में गुजरी कुछ चंद घटनाओं की यादें ताजा हो जाती हैं, जिन्होंने कभी इंसानी नस्ल को डराया होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जो काफी डरावनी और भयावह है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 9, द फ्रैंकलिन सिमेट्री। दोस्तों, 18वीं शताब्दी दुनिया के इतिहास में एक ऐसी शताब्दी है जिसमें यूरोप के इतिहास में किंग के ऑर्डर पर सेलर्स ने पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ने वाले रास्ते, जिसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज भी कहा जाता है, उसको ढूंढने के लिए कई खोजी अभियान चलाए। ऐसे ही खोजी अभियानों में से एक प्रमुख खोजी अभियान चलाया गया था साल 1845 में सर जॉन फ्रैंकलिन के नेतृत्व में, जहां पर उन्होंने अपने 129 सेलर्स के साथ मिलकर इस रास्ते को ढूंढने का जिम्मा उठाया। उनके पास उनके इस अभियान के लिए बेहतरीन एडवांस सिस्टम इंजन शिप्स के साथ साथ लगभग 3 दिन का राशन भी उपलब्ध था। लेकिन बर्फ में लगभग 1 साल गुजरने के बाद एकदम से पता नहीं इस क्रू को क्या हुआ कि उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को वापस भेज दिया, इस होप में कि उनके अभी तक के प्रोग्रेस को लोग जान सकें। लेकिन बचे हुए इस क्रू को पता नहीं क्या हुआ कि एक के बाद एक सभी मेंबर्स मारे गए। इन क्रू की जब बाद में खोज हुई तो खोजकर्ताओं को कैनेडियन आइलैंड न्यूनावट के पास कुछ कब्रें मिली। इन कब्रों की जब जांच की गई तो इससे पता चला कि कब्र में दफन लोगों की मौत न्यूमोनिया जैसी कोई लंग्स की बीमारी की वजह से हुई थी। इसके बाद कई और ऐसी ही कब्रें मिली जिनके मौत के कारण अलग अलग थे। खोजकर्ताओं की इस खोज में सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब साल 2016 में इन्हें इस शिप के अवशेष भी बर्फ में दफन मिल गए। नंबर 8, ह्यूज क्रेटर डिस्कवर्ड इन ग्रीनलैंड। कभी कभी इस धरती पर ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं कि उनसे बहुत सारी भूगोलिक स्थितियां तक बदल जाती हैं। ऐसी ही घटनाओं से उपजित एक खोज दुनिया के साइंटिस्टों के सामने आई जब कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने गौर किया कि ग्रीनलैंड में जमी आइस का शेप सीधा ना होकर सेमी सर्कल नुमा है। जब इन्होंने इस आइस के नीचे के हिस्से की पड़ताल की, वहां उन्हें एक चौंकाने वाला सच मिला। बर्फ की ढकी इस चादर के नीचे लगभग 13,000 साल पहले पृथ्वी से टकराए एक एस्टेरॉइड के सबूत मिले। कहा यह जाता है कि एस्टेरॉइड धरती से तब टकराया जब पृथ्वी पर मैमथ्स का अंत हो रहा था और नॉर्थ अमेरिका में इंसानों की संख्या बढ़ रही थी। लगभग 31 किलोमीटर वाइड एरिया वाले इस सरफेस ने उस टाइम काफी ज्यादा एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया होगा। नंबर 7, सुपर गोनोरिया। बदलते वक्त के साथ और इंसानों के एवोल्यूशन के साथ साथ बीमारियां भी काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। अभी हाल ही में हम कोरोना का उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग वेरिएंट के रूप में हमारे सामने बार बार आ जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में बढ़ती रिसर्च और डेवलपमेंट की वजह से इन बीमारियों लार हमारा काफी कंट्रोल होता जा रहा है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती जा रही हैं कि वो इंसानी एंटीबायोटिक्स को भी चकमा देने में सक्षम है। उदाहरण के लिए सेक्सुअल डिजीज गोनोरिया। बीते काफी दिनों से ये बीमारी यूरोप के बड़े देश जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड में अपने पैर काफी तेजी से पसार रही है। ये बीमारी हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम है। इस बीमारी को काफी टाइम बाद इतने बड़े स्तर पर डिटेक्ट किया गया है और अब इससे निपटना वैज्ञानिकों के लिए चुनौती का सबब बनता जा रहा है। ये खोज सच में अपने आप में काफी ज्यादा डरावनी है। नंबर 6, जिगसॉ बॉडी पार्ट्स। हम सभी ममीज कल्चर के बारे में तो जानते ही हैं कि किस प्रकार एंशिएंट इजिप्ट में लोगों के मरने के बाद उन्हें ममीज के रूप में प्रिजर्व करके रखा जाता था। लेकिन साल 2001 में स्कॉटलैंड के एक आइलैंड में मिले 2 कंकालों ने वैज्ञानिकों का सिर ही चकरा दिया। इन दोनों कंकालों के बारे में काफी बातें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा डरावनी और अभी तक अनसुलझी हैं। इन दोनों कंकालों को बड़ी ही अजीब तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल पास दफनाया गया था। जब इन दोनों कंकालों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 2 कंकाल एक मर्द और एक औरत के हैं, जिसमें मर्द की मौत लगभग 1600 बीसी में जबकि औरत की मौत 1300 बीसी में हुई थी। लेकिन वैज्ञानिकों को तब और भी बड़ा सदमा लगा जब रिसर्च में आगे ये पता चला कि इन दोनों कंकालों को इनकी मौत के लगभग 300 साल बाद दफनाया गया था। लेकिन करीब 1 दशक के बाद आगे की रिसर्च में ये पता चला कि ये कंकाल 6 अलग अलग लोगों के हैं जिन्हें किसी ऐसे कारण के लिए असेंबल किया गया जो कि अभी तक वैज्ञानिकों की पहुंच से दूर है। बात कुछ भी हो, लेकिन इस खोज ने डराने के बाद सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया कि आखिर इन कंकालों को ऐसे जिगसॉ पजल के रूप में क्यों दफनाया गया। नंबर 5, रिसरेक्शन ऑफ एंशिएंट डिजीजेस। दोस्तों, पिछले 2 सालों से कोरोना के डर के कारण घरों में कैद लोगों को डराने और सचेत करने के लिए
वैज्ञानिकों की एक और खोज काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। अभी कुछ साल पहले साल 2016 में साइबेरिया के एक इलाके में एक 16 साल के बच्चे की एंथ्रैक्स से मौत ने सभी को सकते में डाल दिया। इस बच्चे के साथ साथ 20 और भी लोग इस बीमारी से पीड़ित होकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। जब इस बीमारी के बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि इस एरिया में लगभग 75 साल पहले रेनडियर्स की मौत इस बीमारी से हुई थी। उस रेनडियर की बॉडी से निकले वायरस उस एरिया की सॉइल लैंड में जम गए थे, जो सालों बाद धरती का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऊपर आए और लोगों को बीमार करने लगे। इस थ्योरी के मुताबिक वैज्ञानिकों का मत ये भी है कि अभी ऐसे कई सारे एंशिएंट वायरस इस धरती में दबे हुए मौजूद हो सकते हैं, जिन्होंने कभी दुनिया में तबाही मचाई थी। ठंडी बर्फ में जमे होने की वजह से ये वायरस वहाँ हजारों सालों तक सरवाइव भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की ये खोज लोगों को ऐसे वक्त पर और भी ज्यादा डराने के लिए काफी है। नंबर 4, स्कल्स एट स्टेक्स। मेसोलिथिक एज के लोगों के बीच अपने दोस्तों को ऑनर करने के लिए अलग अलग प्रथाएं चलती हैं, जिसमें से एक थी उनके सिरों को काटकर धड़ से अलग कर टांगना। स्वीडन में साल 2009 में एक रेलवे ब्रिज की खुदाई के दौरान खुदाईकर्ताओं को मेसोलिथिक एज के ऐसे ही कुछ कंकाल मिले, जिनके सिरों में एनिमल बोन्स को घुसाकर दफनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इन कंकालों की एज लगभग 8,000 साल रही होगी। अजीब बात तो ये थी कि इन सारे कंकालों की जबड़े की हड्डियां गायब थी, लेकिन इन कंकालों में से 2 को बड़ी ही सही तरीके से संभाल कर प्रिजर्व किया गया था। इन स्कल्स पर चोटों के काफी ज्यादा निशान थे, जिसके किए वैज्ञानिकों का मत है कि ये लोग उस जमाने में लड़ाई झगड़ा करने के लिए जाने जाते थे, इसलिए इन लोगों की मौत शायद उसी दौरान हुई हो और शायद ये ऐसी ही किसी जंग में खाई हुई चोटों के निशान हो। नंबर 3, ममिफाइड लंग। दोस्तों, आमतौर पर एंशिएंट इजिप्शियंस कल्चर में लोगों को ममिफाइड करने से पहले उनके अंदर के बॉडी पार्ट्स को निकाल लेते थे और उसके बाद उसको दफनाते थे। लेकिन साल 1959 में पेरिस के सेंट डेनिस की एक कब्रगाह में मिली एक ममी ने सबको चौंका दिया। वैज्ञानिकों की माने तो ये ममी किंग क्लॉटियर की 6 बीवियों में से एक क्वीन एर्निग्वेंट की थी, जो लगभग 515 एडी से लेकर 580 एडी तक रही। क्वीन एर्निग्वेंट की इस ममी की सबसे चौंकाने और डराने वाली बात यह थी कि इस ममी को ट्रेडिशनल ममी स्टाइल में नहीं दफनाया गया था। इस ममी के लंग्स को प्रिजर्व करके रखा गया था, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इनके लंग्स को प्रिजर्व नहीं किया था, बल्कि ममी बनाते समय इनकी बॉडी में लगा कॉपर बेल्ट की वजह से लंग्स ममीफाइड होने से बच गए और बॉडी में इंसर्ट किए गए मसलों की वजह से क्वीन के ये लंग्स अपने आप ही प्रिजर्व हो गए होंगे। हालांकि कारण कुछ भी हो, लेकिन बात तो डराने वाली ही है। नंबर 2, निएंडरथल कैनिबलिज्म। स्पेन के पास मिली एक गुफा ने खोजकर्ताओं को तब चौंका दिया जब उन्हें उस गुफा में से लगभग 49,000 साल पहले जन्मे निएंडरथल्स के बचे हुए अवशेष मिले। इस गुफा में उन्हें 13 निएंडरथल के स्केलेटन मिले। इनमें 3 एडल्ट मेल, 4 एडल्ट फीमेल, 3 चिल्ड्रन, 2 मिडिल एज चिल्ड्रन और एक इन्फेंट था। इनके अवशेषों पर मिले निशानों और हड्डियों पर बने हुए दांतों के निशानों से प्रतीत हो रहा था कि इन पर किसी कैनियन दांतों से प्रहार हुआ है। हालांकि इतना कंफर्म था कि यह प्रहार किसी जानवर का नहीं था। वैज्ञानिकों की माने तो इन निएंडरथल्स के ऊपर किसी दूसरे फैमिली वाले निएंडरथल्स ने हमला किया होगा, जिसमें इन लोगों की जान चली गई। ये सोचना कितना ज्यादा दयनीय और डरावना है कि उस जमाने में भी लोग अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मारने तक से नहीं चूकते थे। नंबर 1, शैकल्ड स्केलेटन। गुजरे हुए वक्त में एक जमाना ऐसा भी था जब सत्ता परिवर्तन के लिए लोग बागी तो होते ही थे, साथ ही हिंसा और खून खराबे तक उतर जाते थे। बीते जमाने की इसी कड़वी सच्चाई को प्रदर्शित करते हुए साल 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रीस के एथेंस में एक एक्सकेवेशन साइट में खुदाई के दौरान लगभग 1500 लोगों के कंकाल मिले, जिनके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। इन कंकालों की दशा ये थी कि ये आपस में ही उलझे हुए पड़े थे। रिसर्चर्स की अगर माने तो ये कंकाल 632 बीसी में एथेंस को जीतने की चाह रखने वाले एक ओलंपिक चैंपियन साइलोन के रहे होंगे। साइलोन ने इन रिबेल्स के साथ मिलकर एथेंस पर कूप कर दिया था, जिसमें वो काफी बुरी तरह परास्त हुआ था, जिसके चलते उसे टेम्पल ऑफ एक्रोपोलिस में पनाह ले ली। हालांकि साइलोन बाद में वहां से भागने में सफल हो गया था, लेकिन उसके सपोर्टर्स को भागने का मौका नहीं मिल पाया और उन्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। खोजकर्ताओं का कंकालों को इस दशा में मिलते हुए देखना काफी ज्यादा डरावना रहा होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।